गौरव हिमालय के पास छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी पास में ही थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियों को सुनते सुनते गौरव बड़ा हुआ था। एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए उकसाया। उस पुराने घर में ना बहुत पहले एक महिला की मौत हो गई थी। अपन लोग ना उस पुराने घर में घूमने के वास्ते चलते हैं और उस महिला की भूत भी उसी कमरे में घूमती रहती है। और गौरव ने अपने दोस्तों की बात मान ली और जाने के लिए राजी हो गया। हाँ चलो चलते हैं घूमने, देखते हैं उस कमरे का क्या राज है और उस कमरे में महिला की भूत है या नहीं। जब गौरव उस घर के पास पहुंचा, यार मुझे बहुत ठंड लग रही है और यहाँ पर सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है और यहाँ के सभी खिड़की और दरवाजे भी टूटे हुए हैं। मुझे तो बहुत डर भी लग रहा है और ठंड भी लग रही है। और उस मकान के पीछे एक दरवाजा भी था जो खोलने पर बहुत तेज से आवाज करता था। चलो सब लोग इस दरवाजे को खोलते हैं और अंदर चलते हैं। और गौरव सावधानी के साथ दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसे भयानक था। छत से जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक गौरव को ऊपर एक आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। गौरव हिम्मत करके ऊपर गया और देखा लंबे बाल वाली एक औरत सफेद साड़ी में उसकी तरफ आ रही है। अरे भाई ये कौन है? इसे देख के तो मैं बहुत डर रहा हूँ यार, यहाँ से भाग चलो भाई। और गौरव अपने साथियों के साथ डर कर भागने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच उस औरत की आत्मा ने गौरव का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगी और गौरव से विनती करने लगी कि मुझे यहाँ से आजाद करा दो, मेरी मदद कर दो। ये सुनकर गौरव चौंक गया। उस औरत ने कहा, मैं घरेलू हिंसा का शिकार हुई हूँ और हमारे पति ने हमारी हत्या करके इसी जंगल में हमें दफना दिया है और तब से मैं आत्मा के रूप में इस घर में कैद हूँ। ये सुनकर गौरव और उस आत्मा की मदद करने का सोचा। उससे वादा किया वह उसे मुक्ति दिलाकर रहेगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें इस घर से आजाद कर दूंगा। गौरव अपने दोस्तों की मदद से उस आत्मा की शरीर को ढूंढता है। चलो हम सब उस आत्मा के शरीर को ढूंढते हैं, जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। और फिर गौरव पुलिस को ये सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करता है और कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाता है। गौरव एक पंडित को लेकर उस घर में जाता है और पूजा पाठ करवाता है। इससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है और वह गौरव को धन्यवाद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की और हम आपके इस मदद के आभारी रहेंगे। गांव वाले सभी गौरव के इस कारनामे से प्रसन्न होते हैं और उसे इनाम देते हैं। उस दिन से गौरव को भूत और आत्माओं से डर लगना बंद हो जाता है।